अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान मुबारक आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज का जो व्लॉग था ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला व्लॉग मेरे लिए बन गया था। तो वालिद साहब ने डिसाइड किया कि मेरे जो बहन और बहनोई हैं उनकी विद फैमिली आज दावत कर देते हैं, तो ना इफ़्तार उनकी जो है वो हम अरेंज कर लेंगे। तो उसके लिए मैं फिर बिरयानी जो थी उसका कौरमा तैयार करने लग पड़ी। तो जल्दी जल्दी मैं अब टमाटर जो थे ना वो कट कर रही थी। तो वो जब मैं कौरमा बना रही थी तो फिर उनकी कॉल आई कि नहीं, आज का प्रोग्राम आप ना रखें, क्योंकि जो मेरे बहनोई थे ना उनकी कोई ड्यूटी थी इफ़्तार के फ़ौरन बाद। तो फिर उनके लिए मुश्किल हो गई मैनेज करना। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, आज नहीं रखते, आप कल आ जाना। तो फिर ये जो सारा बखेरा था ना, जो आइटम्स हम बना रहे थे, समोसों का मटेरियल और यहाँ पे जो कौरमा बना रही थी मैं बिरयानी के लिए, और ये सारी चीज़ें फिर हमें फ्रिज में लगानी पड़ गई, क्योंकि फिर ज़ाहिर है आज का प्रोग्राम था नहीं और अपने लिए हमने कोई इस टाइप का कुछ सोचा हुआ नहीं था। तो फिर सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा हो गया कि कल का पूरा एक दिन मिल जाएगा हमें, तो हम आराम से सहूलत से जो है ना वो प्रिपरेशन कर लेंगे। तो बस फिर ये जो काम था ना वो यहीं पे अधूरा रह गया। तो यहाँ पे हादी जो है वो लूडो लेके आया है, बुक साथ ये बाज़ार गया हुआ था और अभी अभी वापस आया है। तो ये लूडो लेके आया क्योंकि इसकी पुरानी लूडो जो थी ना वो फट गई थी। तो ये नई जो है परचेज़ करके लाया और साथ में जो है ये क्रेयॉन्स लेके आया है, क्योंकि सिस्टर की जो बेटियां हैं ना उनके लिए ये कहता है कि उनको गिफ्ट करेंगे। तो ये क्रेयॉन्स भी हैं, इसमें वाटर कलर हैं और साथ में मार्कर्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है ना, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये सेट था सारा कलर्स का। तो ये जो है ना उनकी बेटियों को सिस्टर की दे देंगे। तो बस यहाँ पे फिर ये अपनी लूडो और अपनी चीज़ें दिखा रहे थे मुझे। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों बॉक्सेस जो आए हैं, ये मैं संभाल के अपने पास रख लूँगी। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए हैं, ये इनको मैं छील लूँगी और फिर चना चाट जो है उसकी प्रिपरेशन कर तो यहाँ पे फिर मैंने डिश वॉशिंग का भी काम किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा बन गया था और मेरा भी माइंड सेट होया हुआ था कि उन्होंने आज ही आना है, तो जल्दी जल्दी करें। तो इसलिए जो है ना सारी चीज़ें फिर हमें फ्रिज में लगानी पड़ गई। तो यहाँ पे जो आलू है वो मैं निकाल लेती हूँ, इनको छीलते हैं। और यहाँ आप देखें, यहाँ पे चने जो है वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। काफ़ी सारे मैंने चने बॉयल किए हैं, क्योंकि कल का दिन भी जो है वो फिर चला लेंगे, यही चने काम आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने कुछ अपने लिए निकाल लिए हैं, क्योंकि आज जो इफ्तार में हमने चना चाट बना दी है ना, उसके लिए मैंने कुछ अलग कर लिए। तो टमाटर मैंने कट करके इसके अंदर दही वगैरह भी ऐड कर दी, और साथ में जो अनियन थे वो मैंने बहुत अच्छे से धोकर तो वो भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने बूंदी और पापड़ी इसके ऊपर डाल दी है। तो बस यहाँ पे इसकी प्यारी सी लुक जो है वो रेडी हो रही है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाट मसाला भी जो है वो छिड़क देंगे, और साथ में ना कुतरा हुआ धनिया भी मैंने रखा हुआ है, तो वो भी इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो इससे भी जो है बहुत प्यारी लुक आती है और ये खाने में बहुत डिलीशियस होता है। तो वीवर्स, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप जो है वो खाने के अंदर कोई भी ग्रीन चीज़ शामिल करते हैं तो उस खाने में फ़रिश्ते भी शामिल हो जाते हैं। तो वैसे तो हम ताउस तस्मिया जब पढ़ के खाना खाते हैं, खाने की दुआ पढ़ के खाते हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली शैतान शामिल नहीं होता, बल्कि फ़रिश्ते जो हैं वो साथ देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन चीज़ कोई भी ऐड कर रहे हो ना खाने के अंदर, तो कहते हैं कि एंजल्स उस खाने में शरीक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग मैंने दे दी है। तो अब जो ग्रीन चटनी है वो भी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी, इससे भी बहुत प्यारी लुक आती है। और उसके बाद जो है वो मैंने क्लीनिंग का थोड़ा सा काम करना है, पोर्च वॉश करना है, और साथ में जो है वो एक रूम है उसको भी वॉश कर लूँगी। तो बस ये काम यहीं पे ख़त्म। तो ये वाला जो रूम था इसको मैं नहीं वॉश कर सकी थी, मैंने आपसे शेयर किया था पिछले व्लॉग में। तो आज मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है, और टेबल जो है इसको भी वापस इसकी जगह पे लगा देंगे, क्योंकि मैंने जब वाइपर लगाया था तो मैंने टेबल आगे खींच ली थी। तो बस यहाँ पे इसकी भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ये रूम हो गया है। तो फ़र्श वाश करने के लिए ना मैंने आज बकेट के अंदर एक पूरा ढक्कन जो है फ़नाइल का भी भर के डाला था, तो इसीलिए फ़र्श बहुत चमक रहा है। अब जो भिंडियाँ हैं वो बना लेंगे, और ये बड़ी यमी बनती है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से लेके अब तक। रमज़ान के मंथ में मुझे ये जो भिंडियाँ हैं ना, मैं इनको बहुत इंजॉय करती हूँ, और ये इनकी ख़ास बात ये है कि सिर्फ रमज़ान की सौगात है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके शहर में भिंडियाँ मिलती हैं कि नहीं। तो बस यहाँ पे इनको मैं बना लूँगी,
और इनको बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जस्ट आप गर्म दूध लें और उसके अंदर आप फिदिया जो है वो ऐड कर दें, तो इतनी सॉफ्ट हो जाती है और इतनी मज़े की ये बनती है। तो इनके अंदर हमने कोई नट्स वगैरह का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनका अपना टेस्ट इतना अच्छा होता है कि इसमें कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो है ये हिंदी मतलब डिश है, यानी कि मैंने इसकी जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक ये जो हिंदू जो थे ना, ये उनकी तैयार करते हैं फिदिया। और बहुत ही मज़े की ये बनती है भाई, बहुत ही टेस्टी है। व्लॉग भी बहुत लंबा होता जा रहा है, तो बस यहाँ पे फिर 2 तरह के हमने पकोड़े जो है वो साथ में निकाल लिए थे। और ये वाले जो पकोड़े हैं और साथ में ये आलू के कुछ पकोड़े जो है ये निकाले हैं। और सालन में जो है वो आज चिकन मटर मिक्स करके बनाए हैं और साथ में टिंडे हैं। तो बस यही थी आज की हमारी जो इफ्तारी की प्रिपरेशन थी। बस अब इफ्तार का भी टाइम करीब है और ये मैंने आपसे जो है इसी व्लॉग में अपनी सहरी की रूटीन भी जो है वो शेयर करनी है। तो बस फिर जल्दी से जो है बैठते हैं दस्तरखान। तो बस इफ्तारी के बाद फिर मैंने डिश वॉशिंग की थी और अब मैं बच्चों के साथ जो है वो लूडो खेल रही हूँ। और इसके बाद जो है वो सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा मैं देखूँगी और फिर तरावी वगैरह पढ़ेंगे। और कुछ देर फिर मैं आराम तो लाजमी करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रात को फिर जागते रहते हैं और सहरी खा के एक ही बार सोते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं रेस्ट करती हूँ। हमारा पूरा घर जो है वो माशाल्लाह सोता है और तकरीबन 4 एक घंटे तो बाद ही जाते हैं, इतना टाइम तो होता ही है। आजकल रातें जो है ना वो इतनी छोटी नहीं है। तो बस फिर यही रूटीन होती है जो हमारी रमज़ान में आजकल चल रही है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो अभी इफ्तार की रूटीन देखी है, ये 12वें रोज़े की इफ्तार थी और अभी 13वें रोज़े की सहरी की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे वालदा पराठे बना रही हैं और जो इफ्तारी कहती हूँ, सहरी जो हमने भेजनी होती है ना जिनके घर, उनके लिए जो है वो हम पराठे बना रहे हैं। और हम सब में से तो कोई भी पराठा नहीं खाता, तो इसलिए जो है उनके लिए अब पराठे रेडी कर देते हैं। और आप देख लें सारे घरों में तकरीबन लाइट्स इस वक्त ऑन है और सब लोग उठे हुए हैं, अपनी सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए सहरी जो है वो बना ली है और यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगी। आज जो है वो मेरा गला बड़ा दर्द कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर की। तो बस यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।